हेलो दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे क्या। तो हम लोग बहुत सारा सवाल को, बहुत सारा कंसेप्ट को, बहुत सारा ट्रिक्स को देखे थे। बहुत ही मजा आया होगा। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो भाग विधि पर आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं और सभी कंसेप्ट को देखने वाले हैं। टॉपिक में लिखेंगे भाग विधि पर आधारित प्रश्न। ये टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। भाग विधि पर आधारित प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है भाग विधि पर आधारित, तो उसको देखते हैं हम लोग। भाग की दो विधियां हैं, क्या समझेंगे? भाग की दो विधियां हैं, दोनों विधि को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। लिखते चलिएगा एकदम। भाग की दो विधियां हैं और दो प्रकार से आपको भाग देना सीख जाना है। यहाँ पे भाग की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। एक हम लोग बोलते हैं सामान्य विधि, एक क्या बोलते हैं? सामान्य विधि। सामान्य विधि। और दूसरा क्या हम लोग रखते हैं, तो आंशिक गुणनखंड विधि। आंशिक गुणनखंड विधि, इसको आप नोट कर लेंगे, फटाफट नोट करते चलेंगे। भाग की दो विधियां हैं, पहला है सामान्य विधि और दूसरा है आंशिक विधि। अब हम लोग सामान्य विधि को अगर देखते हैं तो उसमें कैसे वो बचपन में जो भाग बनाते थे उसी को देखना है। जैसे मान लीजिए 6 में आप 19 से भाग देते हैं, तो होता क्या है देखिएगा। 6 के टेबल 6 3 18, यहाँ पे एक आता है, इसको क्या बोलते हैं? तो भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं। और नीचे वाले जो है लिखा हुआ एक, उसको शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेषफल। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाज्य। एकदम आराम से समझते चलिएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, इसी को यूक्लिड क्या किए थे? यूक्लिड महोदय अपना नाम दे दिए थे। क्या नाम दिए? भाज्य को ए कहे और भाजक को बी कहे और भागफल को क्योटिएंट बोलते हैं, तो ये क्यू हो गया। और शेषफल को आर बोला जाता है। शेषफल को क्या बोला जाता है? आर बोला जाता है। तो आपको ये सोचना है कि सबसे पहले इसमें क्या था? तो ये 19 था, इसी को ना ए कहा गया। 19 पहले से था, 6 क्या किया, इसको भाग देने आया, 6 3 18 हुआ, ये हमारा भागफल आया और शेषफल हमारा एक आया। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको भी नोट करिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम लोग भाग को चेक करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अब देखिए, भाज को क्या कहा गया? तो ए कहा गया है, भाजक को बी कहा गया है और भागफल को क्या कहा गया है? तो क्यू कहा गया और शेषफल को आर कहा गया। तो ए बराबर क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर। यहां तक कोई डाउट नहीं है, नोट करते चलेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। शॉर्ट में ए भी आप लिख सकते हैं। अब एक चीज सोचिए, भाज कितना है? 19 है, तो यहाँ ए के सामने अगर 19 बैठा देते हैं, भाज आपका 19 था, 19 बैठा दिए। बी गुने क्यू, बी कौन है? तो 6 है। क्यू कितना है? 3 है। यहाँ 6 गुने 3, बी और क्यू के जगह पर बैठा दीजिए 6 गुने 3 और रिमाइंडर की जगह 1 बैठा दीजिए। तो 19 बराबर क्या हो जाएगा? 6 3 18 प्लस 1 19, यानी 19 बराबर 19 आ गया। तो आप कहिएगा कि भाग मेरा क्या है? सही है। भाग क्या है मेरा? सही है। तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं? भाग को चेक कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। तो यही हम लोग भाज बराबर जो हम लोग कैसे निकाले, इस चीज को आप अगर नोट रखते हैं, इसको नोट करते हैं, तो ये हम लोग क्लियर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यदि शेष बराबर जीरो हो, अगर शेष बराबर जीरो हो, तब क्या हो जाएगा हम लोग का कंसेप्ट। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम देने वाला है। d1 मल्टीप्लाई q1 बराबर d2 मल्टीप्लाई q2। इसी से आप क्या करेंगे? सवाल को बना लेंगे। जब भी सवाल में आपको अगर शेष जीरो दिया रहे, शेष आपका बोल देगा कि जीरो है, तो आपको ध्यान देना है d1 क्या होगा, यानी कि पहला जो है भाजक से भाग देते हैं। q1 शेषफल, क्योटिएंट यानी शेषफल इसको बोलते हैं, शेषफल नहीं सॉरी भागफल बोलते हैं। और ये हमारा फिर क्या है? सेकंड भाजक और फिर हमारा सेकंड भागफल होने लगेगा। तो भाजक और भागफल से हम लोग क्या करेंगे? सवाल को बना लेंगे। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए, एक सवाल है यहाँ पे आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, भाग के एक प्रश्न में
भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेष का 5 गुना है। शेष का 5 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना एवं शेष का 5 गुना है। यदि शेष 46 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि शेष 46 है तो भाज ज्ञात करें। भाज ज्ञात करें। तो अभी आपको हम दो फॉर्मूला बताए हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, और इसी को हम शॉर्ट में बताए ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। तो अब इस सवाल को आप पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेष का 5 गुना है। तो शेष दिया हुआ है 46, तो आप कैसे जो है भाज इसका निकालेंगे। तो देखिए सवाल में क्या क्या दिया है, बोला है कि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है। तो आप एक काम कर लीजिए, शेष दिया हुआ है, तो शेष जब दिया हुआ है 46, आपको पता चल गया शेष कितना दिया हुआ है 46। भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक क्या है भागफल का 10 गुना है एवं शेष का 5 गुना है। कौन भाजक ना हुआ शेष का 5 गुना, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, भाजक बराबर हो जाएगा शेष का, तो 46 का 5 गुना, 40 पचे 200, यहाँ पे हो जाएगा 6 पचे 30, 230 आ गया, भाजक निकल गया। और भागफल का 10 गुना, यहां से बोला कौन भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो भाजक जब 10 गुना है भागफल का, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका उल्टा करेंगे 10 डिवाइड में जाएगा, यानी 230 से 10 को भाग दीजिएगा तो ये 23 आ जाएगा। भागफल कितना आ गया 23 आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर से देखिए कैसे हम निकाल लिए डायरेक्ट, शेष का 5 गुना है, यदि शेष 46 है, कौन शेष का 5 गुना कौन है, भाजक भागफल का 10 गुना है। ये भाजक जो है भागफल का 10 गुना एवं शेष का 5 गुना है, यानी ये भाजक जो है शेष का 5 गुना है। जब शेष हमारा 46 है, सॉरी शेष 46 है, तो भाजक क्या हो जाएगा 46 गुने 5 230 हो जाएगा, ये 230 निकला। अब भागफल में क्या करिएगा हम लोग, तो भागफल बोला था भाजक का 10 गुना, तो जब ई इसका 10 गुना है, तो इसका मतलब ई से 10 का भागा हो जाएगा इसमें, तो 23 आ जाएगा ये, तो ये निकल गया। अब देखिए फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यहां तक आप समझ चुके हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाजक कितना है हमारा 230 है, भागफल कितना है तो 23 है, और शेष कितना है तो 46 है। अब जानते हैं 23 का स्क्वायर 529 होता है, पीछे हर क्लास में हम इस चीज को बोलते हैं, 1 से लेकर कम से कम 30 तक स्क्वायर जरूर याद रखिएगा, बहुत काम देगा। अब 23 का स्क्वायर करिएगा, 23 का स्क्वायर होता है 529, यहाँ पे जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि जीरो से गुना, यहाँ पे क्या करेंगे 23 में 23 से तो 529 है, जीरो बैठा दीजिए, अब प्लस में 46 हो गया। अब यहाँ पे 6 9 4 13, 52 1 53, तो इस सवाल का जो आंसर होगा 5336 आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जो शेष जीरो लिखवाए थे उस पर अब सवाल है। क्वेश्चन कहता है भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में शेष जीरो है। सवाल में ही बोल दिया क्लियर कि भाग के एक प्रश्न में शेष जीरो है। एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दे, 21 से भाग दे दिया, उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। यदि वह वास्तविक
वास्तविक वास्तविक भाजक से भाग दे, भाजक से भाग दे तो भागफल कितना होगा, भागफल कितना होगा। सवाल अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसके आंसर पे। कहा सवाल में समझिएगा, भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है, एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दे तो उसे भागफल के रूप में 30 प्राप्त होता है। यदि वह वास्तविक भाजक, जो कहा गया था कि वास्तविक भाजक, उससे भाग दिया जाए तो हमारा भागफल कितना होगा। इस सवाल में क्या है, तो शेष 0 है, 35 के बदले 21 से भाग दिया जाए, यानी D1 का वैल्यू 35 हो गया और Q1 का वैल्यू 21 हो गया। सॉरी माफ कीजिएगा, D1 का वैल्यू हमारा 35 हुआ और D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाग देने की बात कहा, 35 के बदले 21 से भाग दिया जाए, दोनों जगह भाग देने की बात हो रही है। तो D1 और यहाँ D2 हो गया। भागफल को Q1 कहते हैं और Q1 का वैल्यू 30 दिया है और आपको Q2 का वैल्यू निकालना है। तो करना क्या है, D1 मल्टीप्लाई Q1 बराबर D2 मल्टीप्लाई Q2 हो जाएगा। अब सवाल में आपको देखिए क्या दिया था, शेष 0, एक विद्यार्थी 35 के बदले, तो यहाँ पे क्या दिया था, 35 पहला हो जाएगा D1 और आपको Q1 जो है वो आपको निकालना है, यही वास्तविक निकालना है। और D2 इसका दिया हुआ है कितना, तो बोला 21 और इसका D2 कितना आता था, उसको गलत से भाग दिया था तो 30 उसको निकल रहा था, उसका निकल रहा। अब यहां से निकालेंगे Q1 बराबर 21 गुने 30 बट्टे 35, 7 पचे 35 कटा, 6 पचे 30 कटा, 7 से कटेगा 3 बार, तो Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर से सवाल को देखिएगा, हम सवाल पढ़ रहे हैं, भाग के एक प्रश्न में शेष 0 दिया है, तो इस फॉर्मूला को लगा दीजिएगा, D1 गुने Q1 बराबर D2 गुने Q2। अब क्या कहा कि एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे, तो 35 से बदले 21 से भाग दे, तो 35 से भाग दिया और एगो 21 से भाग दिया, तो भाग जो दिया उसको D1 D2 बोले थे, उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ। कब, जब बोला कि 35 के बदले 21 से भाग दिया है तो 30 प्राप्त हुआ भागफल, 21 से भाग दिया है तो उसको 30 प्राप्त हुआ। फिर बोला यदि वह वास्तविक भाजक से भाग दे, वास्तविक मतलब 35 वाला, इससे भाग दे तो Q1 कितना निकलेगा, तो इस पर बैठा दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। फॉर्मूला याद रखेंगे, जब शेष 0 रहेगा तो D1 गुने Q1 बराबर D2 गुने Q2, इसको याद रखेंगे। सेशन अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे विभाजन का नियम को समझेंगे हम लोग। विभाजन का नियम कि कौन सा नंबर कैसे देख लेंगे, अचानक आप देख के पता कर सकते हैं किससे कटता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल को बनाने के लिए। अब देखिए एक का नियम क्या कहता है हमारा, तो एक से दुनिया का सभी नंबर, दुनिया का कोई भी डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक में, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट, तो सभी भाग लग जाता है। और यही पे एक चीज और जान लीजिएगा, 0 बट्टे अगर 1 रहे तो वह 0 होगा और 1 बट्टे 0 रहे तो वह अनडिफाइंड हो जाएगा। इस दोनों को आप नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी ऊपर में अगर 0 बट्टे 9 हो जाए तो फिर 0 हो जाएगा, 0 बट्टे 10 हो जाए तो 0 हो जाएगा, 0 बट्टे 50 रहे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 1 बट्टे 50 रहे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 50 को भाग दीजिएगा तो पॉइंट में चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है लाइट का, सही कीजिए इसको, हो गया। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि 1/0 तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया, लेकिन यहीं पे ध्यान दीजिएगा 1 ऊपर में रहे चाहे कोई भी नंबर रहे, ऊपर में 40 रहे नीचे 0 रहे, तो इसको भी आप अनडिफाइंड के रूप में भेजेंगे। इस बात को आप जानते हैं। अब देखिए 1 कहता है, दुनिया का लिख लेंगे, सभी संख्या 1 से कटता है, इसको नोट कर लेंगे। 1 से क्या होगा, दुनिया का सभी संख्या कटेगा, तो इसको आप जान गए। अब हम बात करेंगे 2 से। 2 से के लिए याद रखेंगे किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 इत्यादि लगा हो, वह संख्या कटेगा, किससे, 2 से कटेगा। नोट कर लेंगे, 0 2 4 6 8 इत्यादि लगा हो किसके, किसी भी संख्या के अंत में, वह संख्या 2 से कटेगा। जैसे यहाँ पे कुछ दिए हैं, ए लिखा हुआ है, ये क्या होगा, जरूर कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 आया है।
लेकिन वही अगर मान लीजिए ऐसा रहता तो यह नहीं कटता 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है, यह 3 आया है, यानी हमारा सम संख्या कह सकते हैं आप कि सम संख्या हमारा अंतिम इकाई स्थान पर आएगा तो वह 2 से भाग लगेगा। इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे। अब बढ़ते हैं 3 के नियम की ओर। 3 का नियम क्या कहता है, कुल योग बट्टा 3। यानी कोई भी चीज आपको दिया रहे कि कोई भी संख्या दिया है और बोलेगा कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको करना क्या है, उस नंबर जो दिया रहेगा, जो संख्या रहेगा, उसके जो डिजिट होंगे, अंक होंगे, उसको जोड़ लीजिएगा और जोड़ के 3 से भाग देंगे। और अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वह 3 से भाग लगेगा। जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ पे 321 लिए हैं और एक लिए हैं 108 लिए हैं और एक लिए हैं मान लीजिए 518 ले लिए हैं। अब देखिए इसको क्या है तो कैसे बनाएंगे, तो 3 2 5 1 6 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 6 को 3 से भाग दीजिएगा, यह पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 321 क्या होगा, तो 3 से भाग लगेगा। 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6 हो गया, 3 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 321 क्या होगा, 3 से कटेगा। 8 1 9, 3 के टेबल में आता है ना 9, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन इसमें देखिए 8 5 13 1 14, 14 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब 518 में क्या होगा, 3 से भाग नहीं लगेगा। तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए, क्या करना है, जोड़ देना है और 3 से भाग देकर चेक कर लेना है। चलते हैं 4 के नियम की ओर। 4 का नियम कहता है अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। यही नियम कहता है क्या, कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कट रहा होगा तो वह 4 से जरूर विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 520 ले लीजिए, 525 ले लीजिए, 600 यहाँ पे हम 88 ले लिए। अब इसको देखिए कैसे, तो अगर ये 20 आया, इस 20 को देखिए, आप पूरा को नहीं देखना है, ऐसे जब भी बात होगा 4 से तो पूरा को नहीं देखना है, इस 20 को देखना है। इस 20 को देख लिए, 20 हमारा क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है, 20 हमारा क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है। तो 4 से यह कट रहा है 20, इसका मतलब यह पूरी संख्या कटेगा। तो आपको किसको देखना है, अंतिम दो अंक को देखना है। अब आगे देखिए 25, 25 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब यह 525 4 से भाग नहीं लगेगा। 525 में 4 से भाग क्यों नहीं लगा, क्योंकि 25 में नहीं लगा है। 688 को देखेंगे, 88 में 4 से भाग लगाइएगा तो 22 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका मतलब 688 में भी क्या होगा, 4 से भाग लगेगा। इस तरह से आपको याद रखना है, अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए, तो उससे आप पता कर लेंगे। अब देखिए 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम कहता है कि अंतिम स्थान पर या अंतिम अंक हमारा, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, 5 से जरूर कटेगा। तो जैसे देखिए 5 यहाँ पे हम संख्या ले लिए, ऐसा दिया हुआ है, और एक यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, और एक एग्जांपल ले लीजिए हम लोग का ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए अंतिम स्थान को देखिए, अंतिम स्थान क्या है, 5 है हमारा, अंतिम स्थान 0 है, तो ये पूरी संख्या हमारा क्या हो जाएगी, 5 से कटेगी। और इसको देखेंगे तो ये भी 5 से कटेगा, लेकिन ये वाला हमारा नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर हमारा 0 या 5 नहीं है। आप इस तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। जब आप 5 के पहाड़ा को लिखते हैं तो देखिए 5 के पहाड़ा क्या होता है, 5 10 15 20 25 30 35, जो भी आप समझ गए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, आगे बढ़ते चले जाइए, या तो 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0, या 5 या 0 आपका लास्ट में आता है। तो इससे आप क्लियर कर लेंगे। अब बढ़ते हैं 6 पर। 6 का नियम कहता है क्या, 2 एवं 3 का नियम का पालन करेगा, ये नियम का पालन करेगा, पालन करेगा। अब देखिए जो 2 का नियम आप पढ़े थे कि सम संख्या होना चाहिए इकाई स्थान पर, तो वह 2 से कटेगा। और 3 का नियम पढ़े थे, कुल योग बट्टा 3, पूरे को जोड़ देते थे और 3 से भाग देते थे, पता चलता था कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अभी वो कटेगा। अब देखिए यहाँ 36 ले लीजिए, और यहाँ पे हम ले लिए कितना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे हम 28 ले लेते हैं। अब देखिएगा गौर से, इस चीज को समझ जाइएगा। 36 में क्या है, तो पहले हम 2 का नियम चेक करेंगे। 2 का नियम तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि इकाई स्थान पर हमारा सम संख्या है। अब बात करेंगे 6 और 3 9, 3 वाला नियम चेक करेंगे। 6 3 9, 3 से भाग लगाइएगा 9 में तो लग जाता है, इसका मतलब 2 और 3 दोनों से नियम लग रहा है, तो ये कटेगा।
तभी तो छोटा छोटा डिजिट दे रहे हैं, बड़ा बड़ा 4 डिजिट का 5 डिजिट का आपका कोई संख्या रहेगा तो भी आपको पता करना होगा। अब 28 में देखिए 2 से तो बिल्कुल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, लेकिन 3 का नियम चेक करिए तो 8 2 10, 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसका मतलब यह 28 में 6 से भाग नहीं लगेगा। तो 6 से क्यों नहीं लगा? क्योंकि 3 से नहीं लगा, दोनों से लगना चाहिए था, 2 और 3 दोनों से लगेगा तो 6 से भी लगेगा। यहाँ पे 2 से लगा था, 3 से नहीं लगा था, तो नियम इसका फेल हो गया। तो 6 का आप सीख गए हैं। अब देखिए 7 का नियम क्या करता है, इसको लिखिए 7 का नियम क्या कहता है। तो 7 के नियम में आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में लिए, गौर से समझिएगा, 343 लिख दिए, तो अंतिम संख्या में क्या करना है? 2 से गुना करना है, हर बार 2 से गुना करना है। अंतिम संख्या में 2 से गुना कीजिएगा, 3 दूना कितना आया? 6 आया। इधर कितना है? 34। 34 में से 6 घटाइएगा तो कितना आया? 28 आया। इसका मतलब 7 से भाग लग रहा है 28 में, 7 चौका 28, इसका मतलब 343 में भी 7 से भाग लगेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? बनाना है। क्लियर हो गया 7 का नियम। 343 लिए, लास्ट वाला में क्या करना है? 2 से गुना कर देना है, तो 3 दूनी 6 आया। और जो बच गया इधर उससे घटा दीजिए, 34 में से 6 घटाइएगा, 28 आ गया। इसका मतलब 7 से यह भाग लगेगा, तो इसका मतलब ये भी लगेगा। अब देखिए कोई एग्जांपल और लेते हैं, 253 ले लेते हैं। अब देखिए 3 दूनी कितना हो गया? यहाँ पे 6 हो गया। अब 25 में से 6 गया तो 19 आ गया। अब क्या होगा? 7 से 19 भाग नहीं लगेगा, 7 से 19 भाग नहीं लगेगा। जब 19 में भाग नहीं लगा 7 से, आप कहिएगा 253 में भी 7 से भाग नहीं लगेगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। 8 का नियम देखेंगे क्या कहता है। 8 का नियम क्या कहता है? देखिए 4 का नियम क्या कहा था, पीछे रिवीजन कीजिए। तो 4 का अपवर्त 8 हुआ, पिछली कक्षा में अपवर्त सीखे थे। तो 4 कहा था कि अंतिम दो अंक हमारा 4 से कटना चाहिए, तो हमारी पूरी संख्या 4 से कटेगा। तो 8 क्या कहेगा? 4 वाले बात को थोड़ा रिपीट करेगा, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो यह नियम का पालन करेगा। देखिए मान लीजिए आपको ए दिया हुआ है और एगो क्वेश्चन दिया है, इतना दे दिया हुआ है। तो आपको पूरा को चेक नहीं करना है, आपको 3 डिजिट को चेक करना है लास्ट से। किसको चेक करना है? लास्ट से 3 डिजिट को चेक कर देना है। अब देखिए 8 से लगाइएगा भाग इसको 148 को, तो क्या होगा? देखिए जरा, 8 है कम 8 है, 14 में से 8 गया 6, 8 8 64, 18 8 144, ऐसे भी होता है। यहाँ पे आ जाएगा 64, 4 नहीं भाग लगा, 4 शेष बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, तो 8 6 48, 8 है कम 8, लग रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? 2488 हमारा 8 से भाग लगेगा। 120 में 8 से भाग लगाइएगा तो 15 8 120, इसका मतलब 5120 में भी क्या हो जाएगा? 8 से भाग लगेगा। आपको अंतिम 3 अंक को देखना है, इस चीज को माइंड में रखेंगे। 8 के नियम में कितना बड़ा का नंबर रहेगा ध्यान देना है, डरना नहीं है। कितना हो बड़ा नंबर रहे, आपको करना क्या है? तो सिर्फ आपको क्या करना है? लास्ट वाले को देखना है। किसको देखना है? लास्ट वाले को देखना है आपको। ये लास्ट अगर रहेगा, ये अगर कटेगा हमारा 8 से तो पूरी संख्या कटेगी, अगर ये नहीं कटा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। आपको 3 लास्ट को देखना है। अब 8 क्लियर हो गया। अब 9 का देखेंगे। 9 क्या कहेगा? कुल अंकों का योग बट्टे 9। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, ये दिया हुआ है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले इसको जोड़िए, 8 4 12 3 15, 8 4 12 3 15, 17 17 आता है 9 के टेबल में? नहीं आता है, इसका मतलब यह नहीं कटेगा 9 से। 5 4 9, 8 17 1 18, यह कटेगा। 3 2 5 5 10 6 16, ये भी नहीं कटेगा। मतलब जोड़ देना है, जोड़ के 9 से देख लेना है भाग करके भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 9 का नियम भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं 10 का नियम क्या कहता है। 10 का नियम, इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए। इसको नोट करेंगे, इकाई स्थान पर शून्य, शून्य का खोज आर्यभट्ट किए थे, शून्य होना चाहिए। इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए?
शून्य होना चाहिए, तो वह 10 से कटेगा। अब एक शून्य रहे, चाहे 2 शून्य रहे, चाहे 10 शून्य रहे, वह 10 से कटेगा। अब देखिए 10 लिखिए, 100 लिखिए और 1000 लिखिए, और वही आप 54 लिख दिए। अब 10 से इसको भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 100 से लगाइएगा तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और 54 में 10 से भाग लगे कटेगा, लेकिन पॉइंट में कटेगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार जैसे भाग लगता है, एग्जैक्ट कोई नंबर आता है, वैसे नहीं आएगा, डिसिमल में देने लगेगा ये। तो ये चीज समझिएगा, ये कटेगा 54 और ये 54 नहीं कटेगा और ये सब कटेगा, इस बात को समझिएगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं, पॉइंट में आएगा ये। इसी प्रकार से कोई भी चीज को इसको समझ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम, 11 के नियम में पहले लिख लीजिए, उसको समझाते हैं। 11 का नियम कहता है विषम स्थान माइनस सम स्थान बराबर 0 हो, 11 आ जाए, 22 आ जाए, इटीसी कर लीजिए, इत्यादि कर लीजिए। यानी विषम संख्या नहीं बोला है, सम संख्या नहीं बोला है, विषम स्थान में से सम स्थान को घटा दीजिएगा तो 0, 11 ये आना चाहिए, इसमें इसका मल्टीपुल आना चाहिए 11 के पहाड़ा का, ये को 0 आना चाहिए, तो वह 11 का नियम यानी 11 से कटेगा। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, बहुत काम देगा ये। अब देखिए ये हमारा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको करना क्या है, एक एक अंक छोड़ के, यानी पहला स्थान पर आया, यह फर्स्ट स्थान पे आया, ये दूसरा पे है और यह तीसरा पे है और फोर्थ पे है, तो आपको करना है एक एक छोड़कर, एक एक छोड़कर को जोड़ दीजिए, तो 8 3 11 हो जाएगा, 8 + 3 माइनस 4 + 2, यानी 8 3 11 माइनस 4 में से 2 गया, 4 2 6, 11 में से 6 गया तो 5 आया, मतलब यहाँ पे 0 11 22 ये सब आना चाहिए था, नहीं आया, इसका मतलब कहेंगे 11 से यह भाग नहीं लगेगा। देखिए फिर से क्या किए, एक एक अंक को छोड़कर 8 3 11 और 4 2 6 करके घटा दीजिए, और 0 11 आया तो अब कहेंगे कि 11 से भाग लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा। आगे देखिएगा, अब देखिए इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप देखिए 8 और 5 यहाँ लिख दीजिए, एक एक छोड़कर, फिर यहाँ लिखेंगे 5 + 8, अब देखिए 8 5 13 और 8 5 13, 13 माइनस 13 0 आ गया, तो आप कहेंगे कि 11 से इसमें क्या होगा, भाग लगेगा। तो इस चीज को आप आसानी से क्या किए, क्लियर कर लिए। अब देखिए इस चीज को देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे शेष निकालने पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे, और ये जो टॉपिक अभी आप पढ़े हैं विभाजन का नियम, तो इस पर भी सवाल आता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया आपको, उसमें ऑप्शन दिया यह किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है। और इसका जो नंबर सिस्टम का जो पीडीएफ अपलोड हुआ है, उस पीडीएफ में 120-21 क्वेश्चन है, उसको जरूर बनाएंगे। अब हम लोग देखिएगा शेष निकालने पर आधारित प्रश्न, इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट एक और चीज करा देते हैं, सरलतम रूप में लिखिए। कैसे किसी चीज को सरलतम रूप में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखे, इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सरलतम कहने का मतलब है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी चीज को भेजना, सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी चीज को भेजना। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी चीज को भेजेंगे, अब देखिए जैसे मान लीजिए 15 रहता है, यहाँ 18 रहता है, तो आप तो इजीली कर लेते हैं, कहते हैं कि 5 तिहाई 15 कट गया, 6 तिहाई 18, यानी कि 5/6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5/6 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ यहाँ पे 4 डिजिट का ऊपर में दिया रहता, नीचे में भी 4 डिजिट का रहता, तो अब हम क्या करते, तो दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो पहले छोटा सा ही शुरुआत करते हैं और आपको सिखाते हैं इस चीज को। देखिएगा 15/18 हुआ, आपको यहाँ क्या करना है, HCF निकालना है, मौसा निकालना है। और मौसा तो बच्चा में सीखे थे आप, कैसे, तो 15 में 18 से एक बार में लगा दीजिए, 3 आया, और 3 में 15 से 3 × 5 = 15, यहाँ पे कट गया, 3 × 5 = 15। अब देखिए तो मौसा कितना निकला, 3 निकला। भूलिएगा नहीं यहाँ पे दाहिना हाथ और बायां हाथ, समझ रहे हैं ना, छुटका बचवा सब नहीं पढ़ेगा, तो मेरे भाई बहन छोटा नहीं पढ़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, झप्पर मारते हैं। कौन हाथ से झप्पर मारना है, बायां हाथ से झप्पर मारना है, बायां हाथ, मारिएगा नहीं, ऐसे बता रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 हमारा क्या आ गया, मौसा, इधर से बाएं हाथ वाला, तो भग्गा 3 और भग्गा 3 यहाँ लिख दीजिए। 15 × 3 5, 18 × 3 6, डायरेक्ट आप निकाल लिए।
तो मौसा मेथड से महत्तम समापवर्तक करके जो हमारा आंसर आया उसी से भाग दे दीजिए, तो सरलतम रूप में चला गया। अब जैसे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे 171 दिया है और यहाँ पे 152 दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर क्या कीजिए, इसका HCF निकालिए। 152 171 एक बार में लगा दिए, 152 11 में से 2 गया तो 9, 6 में से 5 गया तो 1, इधर कट गया। अब 19 में 152 से लगाइएगा, 19 अट्ठे 152 हो गया। कितना आया, 19 हमारा मौसा निकल गया। अब 19 ऊपर लिख दीजिए, 19 नीचे लिख दीजिए। 19 नवा 171, 19 अट्ठे 152, यानी 9/8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसी का भी आप सरलतम रूप में जाना होगा तो आप HCF मेथड का प्रयोग करेंगे तो गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग शेष निकालने पर आधारित प्रश्न पर चलते हैं। टॉपिक है शेष निकालने पर आधारित प्रश्न। इस चीज को आप गौर से समझिएगा। शेष निकालने पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछता है, सवाल आपको देगा, इस चीज को आप बहुत अच्छा से क्लियर कीजिएगा। जैसे नॉर्मल अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 515 में 4 से भाग देंगे, 515 में 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, ऐसा सवाल बोल दिया। शेष क्या आएगा या होगा, 515 में 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो आप इजिली क्या कर दिएगा, 4 में 515 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया, 1 1, 4 दूनी 8 हो गया, 11 में से 8 गया 3 और 5, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 35 में से 32 जाएगा नीचे 3 आ गया, तो यानी आप कहेंगे कि यह शेषफल यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ गया शेषफल। अब हम लोग एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या कहता है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा जरा। क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या में 552 से भाग देने पर 142 शेष प्राप्त होता है, 142 शेष प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में 552 से भाग देने पर 142 शेष प्राप्त होता है, यदि संख्या में 24 से भाग देने पर भाग दिया जाए, 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, शेष कितना प्राप्त होगा। सवाल नोट कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या में 552 से भाग देने पर 142 शेष प्राप्त होता है, सोचिएगा कि संख्या क्या कहा, 552 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त हुआ, 142 शेष प्राप्त हुआ। तो संख्या में यदि कहा कि संख्या में 24 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। सवाल यही है, बहुत ही आसान है, 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको संख्या पता करना होगा, तभी तो संख्या में 24 से भाग दीजिएगा तो शेष आएगा। तो संख्या कैसे पता करें, तो संख्या हमारा कौन कौन यहाँ से निकल कर होगा, एक तो हमारा इन दोनों को जोड़ दीजिएगा वो भी हमारा संख्या होगा, और उसके बाद 24 से भाग दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही आंसर डायरेक्ट आपको 24 से भाग देने पर आएगा 142 में। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यदि किसी संख्या में 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है, 552 में संख्या है 552 में बोला कि शेष कितना प्राप्त हो रहा है, एक मिनट, किसी संख्या में 552 से भाग देने पर 552 यहां लिखिए, बोला कि 142 शेष प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हम एक बार ही लगाना चाहते हैं 552 को, तो 552 और 142 दोनों को अगर जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 5 4 9 और 5 1 6, यहाँ पे 694 आया। अगर एक बार में लगता 552 तभी तो हमारा ऐसा होता, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 5 गया 142 शेष बचता। किसी संख्या में 552 से भाग देने पर
कितना 142 शेष बचता था, तो हम इस दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ संख्या निकल गया, ये वो संख्या हमारा 694 आ गया। अब इसी 694 में हम लोग किससे भाग दे दीजिए, बोला है 24 से भाग दे दीजिए। 24 में 694 से भाग देंगे, 24 या ज्यादा हो जाएगा 72, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 1 6 में से 4 गया 2, यहाँ 4। अब अगर आगे बढ़ेंगे 24 पचे 120 होता है, 24 अट्ठे कितना हो गया, 24 अट्ठे हमारा हो जाएगा बिना एक हो जाएगा 8 चुका 32 के 2 हासिल 3 8 16 19 192। तो यहाँ लगा दीजिए 8 बार में 192, तो 4 में से 2 गया 2, 11 में से 9 गया 2, इधर तो कट जाएगा ना, तो 22 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे बनाए, दो तरीका दोनों लिख लीजिए, दोनों तरीका लिखा रहे हैं। पहला काम करेंगे संख्या निकालने के लिए 552 में 142 जोड़ देंगे तो कितना आया 694 आ गया। इसमें आप क्या कीजिएगा 24 से भाग दे दीजिएगा, तो शेष कितना निकाल लिए हम लोग, अभी 22 निकाले थे, कितना आया था 22 आया था। लेकिन इतना काम आपको नहीं करना है, जो हमारा पहले जो बोला था कि शेष 142 बचता है, उसी शेष में आपको क्या करना है 24 से भाग देना है। तो 24 पचे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो यहाँ 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कट गया, तो 22 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 22 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस क्लास में 2 क्वेश्चन और होगा, उसके बाद अगला क्लास में आपको मिलेगा और वो फिनिशिंग होगा, वो फिनिश होगा चैप्टर। अब देखिएगा एक और सवाल है, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार काम करें, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को लिख लीजिएगा। अभी 2 कंसेप्ट आपको हम बताए हैं, दोनों को जोड़कर संख्या निकाले, नहीं तो डायरेक्ट शेषफल वाला में भाग दीजिए, वो भी आपका संख्या ही है, वो आपका न्यूनतम संख्या है। रूल 2 में हम लोग काम करेंगे, यदि किसी संख्या के वर्ग घन गुना करके भाग देना हो तो शेष निकालने के लिए जितना लिखाते हैं लिखिएगा, उसको फेयर कॉपी बनाते चलिएगा। निकालने के लिए शेष निकालने के लिए दिए गए शेष को यहां लिख लीजिएगा, दिए गए शेष को वर्ग घन या गुना करके काम करेंगे। इस चीज को समझिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यदि किसी संख्या के वर्ग करने की बात करेगा, घन करने की बात करेगा, गुना करने की बात करेगा, तो गुना करके भाग देना हो तो क्या करेंगे, शेष निकालने के लिए हम लोग जो शेष निकालने के लिए जो दिया हुआ शेष रहेगा उसका वर्ग घन गुना करके काम को कंप्लीट करेंगे। सवाल देखिए, वहां पे आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहा, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए, 18 है, 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, शेष कितना प्राप्त होगा, शेष कितना प्राप्त होगा, ये नोट कर लिए। यदि किसी संख्या के में 18 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है, 18 से जब भाग दे रहे हैं आप, 18 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना प्राप्त हुआ, 15 शेष प्राप्त हुआ। तो उसमें बोला कि 18 से भाग दिया जाए, किसमें, संख्या जो निकालेंगे उसके वर्ग में, स्क्वायर में 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। देखिए एक चीज समझिए आप, अभी हम बोले कि दोनों को जोड़ दीजिए, 18 + 15 33 आता, अब 33 का स्क्वायर आप निकालते
33 का स्क्वायर निकाल कर और उसके बाद 18 से भाग देते तो भी आपका आंसर आ जाता। हमने क्या बोला अभी, 18 से भाग दिया जाए तो शेष 15, तो 18 जो 15 करके स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, 18 से भाग दीजिएगा, तो जो शेष आपका आएगा वही शेष आपका नॉर्मली इस 15 के स्क्वायर कीजिए तो 225 होता, 15 का स्क्वायर 225, क्योंकि ये भी हमारा छोटी संख्या होता है, और 18 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा। 18 एकम 18, 4 5, 18 दूनी 36 और यहाँ पे घटा दीजिए 9। तो आप ही बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना आया, शेष हमारा 9 आ गया। कैसे निकालें, तो हम लोग ये छोटी संख्या जो 15 था यही हमारा संख्या था, इसका स्क्वायर किए 225 आया, उसमें हमको बोला 18 से भाग देने के लिए, 18 से भाग दे दिए तो शेष हमारा 9 प्राप्त हो गया। एक और प्रश्न है इसका, उसको देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है, शेष 6 प्राप्त होता है। यदि संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए, संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। बहुत ही आसान सवाल है, शेष कितना प्राप्त होगा, नोट कर लीजिए। किसी संख्या में बोला कि 15 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है। अब देखिए 15 से भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ, शेष 6 प्राप्त हुआ। यदि संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त हुआ, तो अगर इस दोनों को जोड़ देते तो भी संख्या निकलता, 15 6 21 हो गया, और उसमें बोला 4 से गुना करिए तो 21 चौका 84 हो जाता। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो संख्या प्राप्त हुआ, 15 6 21 आया और 21 यही संख्या निकल गया। संख्या के 4 गुना, इसका मतलब 21 के 4 गुना, 21 चौका 84 हो गया। और 84 में बोला कि 5 से भाग देंगे तो शेष क्या पता चलेगा, तो 84 में जब 5 से भाग लगाइएगा तो 84 में अगर आप 5 से भाग लगाते हैं तो आप जानते हैं कि 16 5 80 कट जाएगा, तो शेष कितना मिला, 4 मिला। तो एक तरीका ये हो गया आपका बनाने का। दूसरा तरीका क्या हुआ कि शेष जो होता है आपका, यही आपका क्या होता है, संख्या होता है। तो शेष के 4 गुना, यही तो संख्या हो गया हमारा, 6 गुने 4 24 हो गया। 24 में जब 5 से भाग दीजिएगा, 24 में जब 5 से भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 5 चौका 20, यानी 4 हमारा निकल गया। तो कोई भी तरीका से बनाइए, दोनों को जोड़कर बनाइएगा तो थोड़ा समय ले लेगा, 2-4 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा ले लेगा, और इससे कीजिएगा तो 2-4 सेकंड 5 सेकंड कम लगेगा आपका, तो परीक्षा में बनेगा सवाल। अब हमारी लास्ट क्लास में क्या होगी, पावर वाली संख्या का भाग देकर शेष निकालना, उसके बाद हम लोग का रहेगा भाजक निकालना रहेगा। भाग देने की विधि को देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर द एंड कर देंगे नंबर सिस्टम, और जो पीडीएफ दिया हुआ है उसमें अभी बना रहे होंगे आप, उसको अच्छे से बनाइएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हमारे एप्लीकेशन में जुड़ जाइए आप लोग। एप्लीकेशन में बहुत सारा पीडीएफ अपलोड किया गया है जीके जीएस का, जो कि निःशुल्क है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां पे 10,000 जीके जीएस का पीडीएफ, उसके बाद 1500 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सभी 1500 करके अलग अलग डाला हुआ है। साथ साथ में हमने एक करंट अफेयर्स के लिए काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, बोले थे करंट अफेयर्स कैसे करें, तो हमने सोचा क्यों ना एप्लीकेशन में करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना दिया जाए। तो एप्लीकेशन में क्या किया गया है, करंट अफेयर्स के लिए वहां पे सेट 1 सेट 2 करके पीडीएफ दिया जा रहा है। तो सेट 1 में जैसे 25 से 30 क्वेश्चन है, जो हाईलाइटेड है, ध्यान दीजिएगा, हाईलाइटेड करंट अफेयर्स है अपने देश का और विदेश का, वो यहाँ पे डाला जा रहा है। तो अभी तक 2 इसमें पीडीएफ डाला जा चुका है, वहां पे जाके आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम एग्जाम अड्डा, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है एग्जाम अड्डा 95, ये अपना चैनल का नाम भी है और यही एप्लीकेशन का भी नाम है। तो इसको आप प्ले स्टोर में सर्च मारिए और वहां से आप क्या कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करने से पहले आप इस नंबर पे
9631116673 पर एक मैसेज कर दीजिए और एप्लीकेशन आईडी में यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे और आपको आईडी पासवर्ड हम दे देंगे, जहां से आप आराम से ये सब कर सकते हैं। फ्री में जीके जीएस का क्विज भी कर सकते हैं, इंग्लिश रीजनिंग सभी का वहां पे क्विज, मैथ का क्विज अपलोड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।